Hello bachcho, let's read out the question first. If a simple pendulum has significant amplitude up to a factor of 1 by e of original only in the period between t equals to 0 second to t equals to tau second, then tau may be called the average life of the pendulum. So यहाँ पर बेसिकली सिंपल पेंडुलम के बारे में बात हो रही है. उसका सिग्निफिकेंट जो एम्पलीट्यूड है वो बोल रहा है 1 बाई ई के इक्वल होगा ओनली इफ जब पीरियड इन बिटवीन होगा 0 सेकंड से तो टी इक्वल्स टू टाउ सेकंड के बिटवीन में. और यहाँ पर टाउ क्या बोल रहा है? एवरेज लाइफ ऑफ द पेंडुलम बोल रहा है. नाउ फर्दर बोल रहा है व्हेन द स्फेरिकल बॉब ऑफ पेंडुलम सपोज रिटार्डेशन मीन्स टू से एक्सेलरेशन का उल्टा. ठीक है, एक्सेलरेशन क्या आता है? प्लस में होता है तो रिटार्डेशन निगेटिव में आता है. एक तरीके का ये एक्सेलरेशन ही होता है. एंड दिस इज ड्यू टू द विस्कस ड्रैग प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी विथ बी. सो ये किसके प्रोपोर्शनल आ जाता है? रिटार्डेशन बी के. एंड बी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ये क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को शो कर रहा है. सो हम बताना है द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ द पेंडुलम इज लाइफ टाइम एवरेज. ओके, एवरेज लाइफ टाइम क्या होंगी पेंडुलम के लिए? अज्यूमिंग डैम्पिंग द स्मॉल इन सेकेंड्स. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट the key concept which we are going to use here for this question. So basically यहाँ पर मैं concept क्या लगा दूंगा? तो basically we know that कि जो force होती है, force is equals to क्या होती है? mass into acceleration होती है. सो इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे. सो देखिए बेसिकली क्या हो रहा है, कुछ इस तरीके से बॉब है. ठीक है, उसको इस तरीके से हमने हैंग कर दिया है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है. सो यहाँ पर जो रीस्टोरिंग फोर्स होंगी उसको हम क्या बोलते हैं? के एक्स. ठीक है, सो रीस्टोरिंग फोर्स लेट्स से एफ आर इज इक्वल्स टू क्या होती है? माइनस का के एक्स. सो इस कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे. सो बेसिकली टी इक्वल्स टू 0 से टी इक्वल्स टू टाउ सेकंड में, ठीक है, उसकी एवरेज लाइफ कितनी आ रही है? टाउ. ये हमें ऐसा बोल रहा था. सो सबसे पहले तो प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पर क्या शो करता है कि जो उसका एक्सेलरेशन है यानी कि रिटार्डेशन. ठीक है, उसका रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन का उल्टा होता है रिटार्डेशन. सो उसका जो रिटार्डेशन है वो किसके इक्वल आ रहा है? बी टाइम्स ऑफ वेलोसिटी, जहाँ पर भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को यहाँ पर शो कर रहा है. राइट. तो यहाँ से मैं जो एफ आर है रिस्टोरिंग फोर्स वो किसके इक्वल लिख सकता हूँ? दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन. सो सिंपली हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन कितना आया? बीवी. सो दिस विल बी बीवी हियर. राइट. नाउ इफ यू नो दैट कि मास इनटू एक्सेलरेशन ये यहाँ पर किसको बैलेंस कर रहा है? देखिए ये यदि रिस्टोरिंग फोर्स है माइनस ऑफ के एक्स, सो इधर क्या लग रहा होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ. सो मास इनटू एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ रहा है? के एक्स के इक्वल, माइनस ऑफ के एक्स के इक्वल आएगा. ओके, माइनस ऑफ के एक्स एंड माइनस ऑफ दिस रिस्टोरिंग फोर्स दैट इज एम बी वी के इक्वल. ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है. सो इससे हम देखिए एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं कि मास इनटू एक्सेलरेशन प्लस एम बी वी, और ये भी उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का के एक्स इज इक्वल्स टू 0. यदि मैं इसको डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखूं, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं, सो क्या हो जाएगा? एम डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी का स्क्वायर प्लस एम बी वी को हम क्या लिख सकते हैं? डी एक्स बाय डी टी प्लस के इंटू एक्स इज इक्वल टू 0. एम से डिवाइड कर देंगे. सो मुझे एक इक्वेशन मिल जाएंगी. देखिए डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी का स्क्वायर प्लस बी टाइम्स ऑफ डी एक्स बाय डी टी, एम से एम कैंसिल हो गया, प्लस के डिवाइडेड बाय एम आ जाएगा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0. सो ये क्या है? सो बेसिकली ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है फॉर दैट हार्मोनिक मोशन. सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू ए नॉट ई रेस टू माइनस का बी बाय 2 टाइम्स ऑफ टी के इक्वल हो जाएगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव की इक्वल, जहाँ पर फाइव फेज शिफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो यहाँ से देखिए जो ओमेगा की वैल्यू है वो किसकी इक्वल हो जाती है? दैट विल बी इक्वल्स टू के डिवाइडेड बाय एम माइनस का बी डिवाइडेड बाय ए दैट होल स्क्वायर के बराबर. सो देखिए
यदि मैं यहाँ से मानूं कि जो एम्पलीट्यूड है, राइट, if I will say that कि जो amplitude है that is nothing but equals to the function of t, so simply this will comes out to be a naught e raised to minus of b by 2 times of t के इक्वल हो जाएगा, राइट। सो हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमसे क्या पूछ रहा था कि एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो से तो टाइम टी इक्वल्स टू टाउ सेकंड के लिए हमें लाइफ कैलकुलेट करनी है, राइट। सो एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, जीरो पुट करेंगे ई रेस टू जीरो हो जाएगा 1, यानी कि सिंपली आ जाएगा ए नॉट के इक्वल। और एट टाइम टी इक्वल्स टू टाउ सेकंड, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हमें सिंपली मिल जाएगा ए नॉट डिवाइडेड बाय ई के इक्वल। क्योंकि यहाँ पर मैं यदि टाउ रखता हूँ, सो देखिए वहां पर हमसे बोला गया था कि, देखिए यहाँ पर हमसे बोला गया था कि एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 1/a के इक्वल। सो ये 1/e यहाँ से आ गया। सो अब हम क्या करते हैं, सिंपली ए नॉट बाय e इसको इक्वेट कर देंगे किससे, ए नॉट इंटू ई रेस टू माइनस ऑफ बी टाउ बाय 2 से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है ए नॉट बाय ई। सो देखिए अब क्या हो जाएगा, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो गया, इसको भी हम डिनोमिनेटर में लेके चले जाते हैं। सो हो जाएगा 1/e इज इक्वल्स टू 1/e रेस टू माइनस ऑफ बी टाउ बाय 2। सो देखिए यदि मैं पावर्स को कंपेयर कर दूं यहाँ से, यदि हम पावर्स को कंपेयर करें, सो मुझे क्या मिल जाएगा, जो बी टाउ बाय 2 है इसकी वैल्यू निकल के आ जाएंगी 1 के इक्वल, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि रेस टू का पावर में 1 है। सो यहाँ से सिंपली मुझे टाउ की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएंगी, 2 डिवाइडेड बाय बी की इक्वल, ठीक है। सो जो एवरेज लाइफ है पेंडुलम के लिए वो कितनी आ गई, दैट इज टाउ इज इक्वल 2/b की इक्वल। यही हो गया हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व कर लिया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फोर्स से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो यहाँ से जो ऑप्शन डी दिख रहा है, दिस विल बिकम करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।